नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं फील रिलैक्स। आज मैं आपको एक ऐसी माँ बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए पर दिल थोड़ा भी हल्का हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ शब्द नहीं, किसी के जले हुए सपने, टूटे हुए हौसले और एक माँ के अनकहे त्याग की दास्तान है। वादा है, इसे शुरू करोगे तो आखिरी तक सुने बिना दिल नहीं मानेगा आपका। बचपन से ही दुनिया उसे माँ कहती थी, लेकिन सच तो ये था कि वह अपनी बेटी आर्या के लिए दुनिया की पूरी दुनिया थी। आर्या जब 6 साल की थी तभी उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे। उस दिन के बाद से माँ के चेहरे पर एक मुस्कान तो रहती थी, लेकिन उसके पीछे छुपी थी एक ना मिटने वाली थकान, एक ऐसा दर्द जिसे सिर्फ वही समझ सकती थी जो हर रात बच्चे का माथा चूमकर खुद तकिया में चुपचाप रोती रहती थी। एक रात छोटी आर्या ने पूछा, माँ, आप रोते क्यों हो? माँ ने पास बुलाकर कहा, बेटा, ये आंखें रोती नहीं हैं, बस कभी कभी बादल ज़्यादा भर जाते हैं। दिन बीतते गए, गरीबी ने घर की दीवारों पर दरारें डाल दी थी, लेकिन माँ का हौसला हमेशा दीवार बनकर खड़ा रहा। सुबह 4 बजे उठकर दूसरों के घरों में काम करना, फिर आर्या को स्कूल भेजना, शाम तक सिलाई करना, यही उसका रोज का सफ़र था। कभी पैर सूज जाते, कभी हाथों में छाले पड़ जाते, पर आर्या के सामने वह हमेशा कहती, मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। आर्या को पता था कि उसकी माँ यही झूठ बोलकर उसे मजबूत बनाना चाहती है। एक दिन स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता थी। सब बच्चों के पास नए ड्रेसेस थे, लेकिन आर्या के पास कुछ नहीं। वो घर आई तो चुप थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ? आर्या बोली, सबकी मम्मी ने नए कपड़े दिलाए, मैं क्या पहनूंगी? माँ ने उसका सिर सहलाया और कहा, तेरी मम्मी दूसरों की तरह नए कपड़े तो नहीं खरीद सकती, पर तेरी मम्मी तेरे लिए कुछ बना ज़रूर सकती है। ऐसी रात थी जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, लेकिन एक खिड़की में एक दिया जल रहा था। माँ उसी रोशनी में एक पुरानी साड़ी से आर्या की ड्रेस सिल रही थी। धागा बार बार टूट रहा था। आंखों में जलन थी, पर दिल में एक ही बात थी, मेरी बच्ची मुस्कुराएगी, बस मुस्कुराएगी। अगले दिन आर्या जब मंच पर गई, उसकी ड्रेस भले साधारण थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, और सबसे ज़्यादा चमक रही थी वो आंखें जो भीड़ में खड़ी थीं, उसकी माँ की। पर माँ का गर्व सिर्फ एक दिन का नहीं था, वे हर दिन था, हर पल था, हर उस समय था जब वह खुद भूखी रहकर आर्या का पेट भरती थी, जब वह खुद पुराने दुपट्टे पहनकर आर्या को नए जूते दिलाती थी। एक शाम घर लौटते हुए माँ गिर पड़ी। कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि खड़े रहना मुश्किल था। आर्या दौड़कर उसके पास आई, मम्मा, क्या हुआ? चलिए अस्पताल चलते हैं। माँ मुस्कुराई, वही झूठी मुस्कान, मुझे कुछ नहीं हुआ बच्ची, बस थोड़ा चक्कर आया था। पर वह चक्कर नहीं था, ये सालों की थकान थी, दर्द था, अधूरे सपनों का वजन था। दिन बीतते गए, आर्या कॉलेज में थी और माँ उस पर बोझ ना बने इसलिए अब भी काम करती थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, आपका शरीर अब आराम मांग रहा है, काम कम कर दीजिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आराम कर लूँगी डॉक्टर साहब, पहले मेरी बेटी को उन ऊंचाई में उड़ने दो जो मैं देखना चाहती हूँ। आर्या ने सब सुना। उसे समझ आया कि जिस औरत को वह पहाड़ समझती थी, वे अंदर से धीरे धीरे टूट रही है। उस रात आर्या माँ के पास बैठी। माँ सो रही थी। आर्या ने उसके हाथों को पकड़ा, वही हाथ
जिनसे उसने पूरी दुनिया पाई थी। कठोर, फटे हुए, पर सबसे खूबसूरत। आर्या धीरे से बोली, माँ, आपने कभी सोचा है कि मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ, किसके लिए मेहनत कर रही हूँ? सिर्फ आपके लिए, ताकि एक दिन मैं कह सकूँ, अब आप आराम करो। माँ की आंखें नम हो गईं। बेटा, माँ को आराम उसकी ज़िंदगी की आखिरी दिन मिलता है। उससे पहले माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है। समय बदलता गया। आर्या नौकरी पर लगी। पहला वेतन मिला तो उसने सबसे पहले माँ का हाथ पकड़ा और बोली, मम्मा, अब मेरी बारी है, चलिए आज मैं आपको आपकी पसंद की साड़ी दिलाती हूँ। माँ ने बरसों के बाद कोई नई साड़ी अपने हाथ में ली। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। बेटा, तुमने मुझे वो दे दिया जो मैं ज़िंदगी भर खुद को कभी नहीं दे पाई। पर किस्मत को शायद और भी इम्तिहान लेने थे। एक रात माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब हमें दुआओं की ज़रूरत है। आर्या अंदर गई। माँ बहुत कमज़ोर लग रही थी। माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना, आर्या रोते हुए बोली। माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, मैं हमेशा तेरे अंदर रहूंगी, तेरी हिम्मत बनकर, तेरी प्रार्थना बनकर, तेरी ताकत बनकर। लेकिन माँ, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? माँ ने धीरी आवाज में कहा, इस दिन तू गिरकर भी उठ जाएगी, उस दिन समझना तेरी माँ अभी भी तेरे साथ है। कुछ पलों बाद माँ की सांसें थमने लगीं। उसकी आंखें आर्या को देख रही थी, जैसे वो हर याद को अपनी आखिरी तस्वीर में समेट रही हो। और फिर वे हाथ जो हमेशा आर्या को थपथपाता था, धीरे से ढीला पड़ गया। कमरा खामोश था, पर आर्या के अंदर एक तूफान टूटा था। वो माँ से लिपट कर रोती रही। माँ, आपने तो कहा था आप कहीं नहीं जाएंगी। पर माँ गई नहीं थी। उसकी खुशबू, उसकी सीख, उसका प्यार, हर चीज उसी कमरे में, उसी दिल में, उसी सांसों में जिंदा थी। सालों बाद जब आर्या खुद माँ बनी, उसने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए फुसफुसाकर कहा, बच्ची, तुम्हें पता है, माँ कभी मरती नहीं, वो बस किसी नई बेटी के भीतर जन्म ले लेती है। और उस पल कहीं ऊपर एक माँ मुस्कुरा रही थी, इस सुकून के साथ कि उसकी बेटी अब मजबूत है। और शायद यही हर माँ की सबसे बड़ी जीत होती है। माँ की आंखों में जो रोशनी थी, वही अब मेरी राह बनी। उसके बिना भी चल पड़ी हूँ, पर हर कदम उसकी चाह बनी, जिसने खुद चलकर मुझे रोशन किया था उम्र भर। उसके जाने के बाद समझ आया, माँ ही मेरी सच्ची पनाह बनी। जिंदगी में माँ को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि दुनिया बदल सकती है, पर माँ जैसा प्यार दोबारा नहीं मिलता।